अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया राइस एक्सपोर्ट बैन कॉजेस पैनिक इन यूएसए एंड द वर्ल्ड। तो भाई साहब, इंडिया ने सैलाब की वजह से जो है ना वो चावल की जो एक्सपोर्ट उसको बैन कर दिया। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन और करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया का जो डिसीजन है राइस एक्सपोर्ट्स को बैन करने का, इसकी वजह से यूएस समेत कई देशों में पैनिक की स्थिति स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, चावल का बैग जहां भी उनको मिल रहा है परचेज कर रहे हैं और होर्डिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर ने जब चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया ना, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इंटरनेशनली चावल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, चावल की कमी भी हो सकती है। तो इसलिए राइस होर्डिंग शुरू हो चुकी है यूएसए में। ऑल टुगेदर पैनिक बाइंग स्टार्ट हो चुकी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट्स बैन किए क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, एल नीनो का यहाँ पर क्या इशू है, रशिया यूक्रेन का क्या इशू है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब कि आज सुबह 11 बजे अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इस टेस्ट को बस अटेम्प्ट करना है आपको। कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, सही होते हैं, डज नॉट मैटर, और आपका नाम आ जाएगा लकी ड्रॉ में और आप जीत पाओगे अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप इस टेस्ट के लिए एनरोल कर पाओगे। एनरोल नाउ पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेना। कोड आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना PD10 और ठीक 11 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन वैसे भी आ जाएगी और अगर यहाँ पे आपकी रैंक आ जाती है तो मैकबुक, आईपैड यहाँ पे आप जीत सकते हैं। उसके अलावा आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया तो आप गिफ्ट वाउचर भी जीत पाएंगे। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। 1 घंटे में टेस्ट है, अटेम्प्ट दिस टेस्ट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। नाउ आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने नॉन बासमती व्हाइट राइस का जो एक्सपोर्ट है ये बैन किया है। अब ये सुन के लगता है कि अच्छा ठीक है, बैन इतना ज़रा स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, बासमती जो राइस है ना, ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये रफली आप कह लीजिए 20-30% होते हैं जो इंडिया ने अभी बैन लगाया है। इससे टोटल इंडिया के 80% राइस एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट होने वाले हैं और दुनिया में इंडिया का ये डिसीजन मैटर करेगा क्योंकि दुनिया में ना इंडिया सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर है। इंडिया के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता राइस एक्सपोर्ट्स के मामले में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इंडिया का शेयर राइस एक्सपोर्ट्स के मामले में। नीचे थाईलैंड है, वियतनाम है। इस ग्राफ से इंडिया की डोमिनेंस इतनी अप्रिशिएट आप नहीं कर पाओगे। ये पाई चार्ट देखो, 40% दुनिया में राइस एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ इंडिया संभालता है। बाकी अदर्स में आप देख लो ना, अदर्स में चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, दुनिया भर के देशों को आप काउंट कर लो, सब यहाँ पे आते हैं। इंडिया के टक्कर में आप थोड़ा बहुत कह लीजिए कंपटीशन में सिर्फ 2 देश आपको मिलेंगे, वियतनाम और थाईलैंड, और ये दोनों देश बिना कंबाइंड इंडिया के एक्सपोर्ट से बहुत पीछे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इतने सारे चावल एक्सपोर्ट करता है, इवन दो इंडिया राइस प्रोडक्शन के मामले में चाइना से पीछे है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है, इंडिया से थोड़े से ही ज्यादा चावल चाइना प्रोड्यूस करता है। मगर चाइना में कंजम्पशन चावल की इतनी ज्यादा है, इनकी डाइट में चावल इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि चाइना ज्यादा चावल एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। सारे चावल इनके इंटरनली ही कंज्यूम हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में तो हमने ये भी देखा है यूनिक ट्रेंड, जब चाइना में चावलों की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया के चावल परचेज करने पड़े। चाहे ये कई दशकों में पहली बार हुआ है, मगर चाइना में भी इंडियन राइस की डिमांड देखी गई। उसके बाद वियतनाम इंटरेस्टिंगली एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया दुनिया के 13.5 एक्सपोर्ट जो है चावल के, ये वियतनाम संभालता है। तो वियतनाम ने भी 2021 में पहली बार इंडिया के चावल परचेज करने स्टार्ट कर दिए थे। और अब मैं एक ट्रेंड देख पा रहा हूँ, ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या आसियान देश, इवन चाइना, यहाँ पे ना इंडियन राइस की डिमांड बढ़ रही है। इनको टेस्ट अच्छा लग रहा है इंडियन राइस का। इंडियन राइस लंबे होते हैं, डिस्टिंक्ट टेक्सचर होता है, डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है। ज़्यादातर जो ये आसियान में चावल उगते हैं काफ़ी स्टिकी राइस होते हैं, छोटे चावल होते हैं। इनके कंपैरेटिवली इंडियन चावल एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर ऑफर करते हैं। तो इंडियन चावलों की देखिए डिमांड यहाँ पे है। उसके अलावा जो NRI आपको मिलेंगे यूएसए में, जो काम करने के लिए वहाँ पर गए हैं, या फिर कई इंडियन अमेरिकन जो बस चुके हैं यूएसए में,
वहां पे भी ना चावल की आपको बड़ी खपत दिखेगी। अमेरिकन एज ए होल चावल अभी इतना खाते नहीं है, चावल के बिना उनका गुजारा चल जाएगा, मगर जो इंडियन अमेरिकन है ना यूएसए में, उनके लिए चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से गए हैं यूएसए में। तो जो भी इंडियन ग्रोसरी के स्टोर है ना यूएसए में जहाँ पे चावल बेचे जाते हैं, वहां पे आज के समय आपको दिखेंगे ऐसे दृश्य कि एक कस्टमर को एक राइस बैग ही मिलेगा। ये ऑफ कोर्स किया जा रहा है ताकि होर्डिंग स्टार्ट ना हो जाए, एक आदमी बहुत सारे बैग्स ना ले जाए, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है। और अभी देखो दुनिया भर में बहुत सारे एग्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के चावल के एक्सपोर्ट बैन की वजह से दुनिया भर में चावल के दाम स्काई हाई जाएंगे। ऐसे चावल के दाम हो जाएंगे जो कई दशकों से नहीं देखे गए। अब यहाँ पे आप पूछोगे इंडिया ये सब कर क्यों रहा है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि भारतीयों के लिए चावल सही दाम पे अवेलेबल होने चाहिए, स्पेशली एक ऐसे साल में जब एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। एल नीनो के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं। देखिए, एल नीनो एक ऐसा फिनोमेना होता है जब साउथ अमेरिका में, ये इधर आप देख पाओगे, ये एशिया हो गया, ये हमारा प्यारा भारत है, ये यहाँ पे एक ओशन है, ठीक है, ये है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, ये यूएसए है, ये नीचे यहाँ पे हो गया साउथ अमेरिका। नाउ साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ में ना जो पैसिफिक ओशन का एरिया है, वहाँ पर कुछ सालों के बाद, कभी कभी 2 साल में, कभी कभी 7 साल में, एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। जो तापमान है ओशन का, ये इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से वेदर पैटर्न, रेन पैटर्न एशिया तक इम्पैक्ट होते हैं। और एक बार यहाँ पे आप नोटिस करो, आज के समय ये 2023 का आपको मैप दिख रहा है टेम्परेचर का, आप नोटिस करो एल नीनो यहाँ पे बन चुका है। ये आपको दिख रहा है ना, ये रेड स्पॉट, मतलब कि जो तापमान है यहाँ पर ओशन का बहुत ज़्यादा है। और जगह आप देखो तो ओशन आपको रिलेटिवली ठंडा मिलेगा, यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, आसियान कंट्रीज़ में जो रेन का पैटर्न है ये अटपटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिश आएगी नहीं, मगर अजीब सा पैटर्न हो जाएगा। किसानों का इसमें काफ़ी नुकसान होता है। उसके अलावा कोस्टल एरिया में काफ़ी बार तूफान आ जाते हैं, तो जो मछुआरे हैं उनका भी काफ़ी लॉस होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एल नीनो की ना प्रिडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये अनयूजुअली होता है, इसकी कोई साइकिल नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि हर 3 साल बाद एल नीनो आएगा, 2 साल से लेकर 7 साल में कभी भी एल नीनो आ जाता है। और अभी 2023 में माना जा रहा है कि एल नीनो आ चुका है। बाय द वे, एल नीनो का एक उल्टा भी होता है, ला नीना। ला नीना फिनोमेना में क्या रहता है कि ये जो पार्ट है ओशन का, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो सिंस वेदर पैटर्न अटपटे होने वाले हैं, दुनिया भर में ना चावल की जो खेती है ये इस पर इम्पैक्ट आएगा। तो इंडिया ने पहले ये डिसाइड किया है कि भारत में चावल रहे। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो इंडिया ये एक्सपोर्ट बैन ना लगाता, तो दुनिया भर में चावलों के दाम जब बढ़ जाते ना, तो भारत में जो एक्सपोर्टर है वो थोड़ा बहुत कहते हैं पैसा कमा लेते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं, भारी दामों में फ़ायदा हो जाएगा। वो लोग तो पैसा कमा लेते हैं, सरकार को टैक्स भी मिल जाता है, मगर गरीब आदमी का यहाँ पे क्या होता है? गरीब आदमी को चावल बहुत ज़्यादा भारी दामों पर मिलते। तो इंडिया ने ऑब्वियसली अपनी आबादी को किया है प्रोटेक्ट, बट इंडिया की बैन की वजह से चावल के दाम जो वैसे ही उठ रहे थे ना, अब और ज़्यादा उठने स्टार्ट हो जाएंगे। और रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह कहा है कि इन रीजन्स में, इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली है, सबसे ज़्यादा अनाज की कमी होगी। क्योंकि एक तरफ तो देखो, रशिया यूक्रेन टेंशन्स की वजह से जो इनकी ब्लैक सी की डील है ये भी कैंसिल हो चुकी है। रशिया अब बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेनियन कार्गो को, तो यूक्रेन रशिया दोनों ही आज के समय गेहूं एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे, और साथ में चावल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ना पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक कंट्री है, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके अलावा इथोपिया, केनिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इधर यहाँ पे इथोपिया, केनिया, ये जो इलाके हैं ना, इवन सोमालिया आप कह सकते हैं, यहाँ पर खाने की कमी होने वाली है। इवन सीरिया को भी यहाँ पे काउंट किया गया, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, इन इलाकों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से भारी कमी होगी खाने की। और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अभी इनका IMF का पैकेज अप्रूव हुआ था, अब वापस खाने के लिए इनको बहुत सारा पे करना पड़ेगा। इनकी जिद भी है कि इंडिया से गेहूं परचेज नहीं करना, तो ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वजह से पाकिस्तान का ये वाला IMF पैकेज भी फेल कर जाए। एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ कर ही जाएगा। पाकिस्तान की लीडरशिप को एक बहाना मिल जाएगा कि हम क्या करें, एल नीनो आ गया, चावल और गेहूं के दाम बढ़ गए थे, क्या हम खाना भी ना खाएं। तो दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट महसूस किया जाएगा। ये इशू सिर्फ खाने तक रिलेटेड नहीं है, इट विल बी फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। नाउ अब देखना ये होगा कि इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट पे तो बैन लगा दिया है,
क्या और जो कमोडिटीज हैं जैसे कि पल्सेस हो गई या फिर गेहूं हैं, क्या उन पर भी इंडिया बैन लगाएगा? तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, उन पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इंडियन पॉवर्टी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो आई थी। तो आपको ये बताना है कि भारत का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसमें बताया गया था कि भारत की पॉवर्टी पिछले 5 सालों में 10% गिर गई है, ये पॉवर्टी इंडेक्स किसने तैयार किया था? आरबीआई, आईआईटी दिल्ली, नीति आयोग या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, दुनिया तो चावल के बगैर ये साल काटेगी। और मैं सोच रहा था कि जो बंगाली हैं वो तो इतने ज़्यादा चावल खा रहे हैं, उनका क्या होगा? वो तो दिन रात चावल खाते हैं, दोपहर को भी खा लेते हैं। तो वो अपने पैदा भी तो करते हैं ना। बांग्लादेश में साल में 2 मरतबा चावल का, लेकिन उधर कौन सी कम पर, चाहे वो इंडियन बंगाल हो चाहे वो दूसरा बांग्लादेश हो, हालात से हाँ वो खाते चावल ही हैं, मच्छी चावल, ये इनकी खुराक है। तो जो दूसरे कंट्री में गए हैं वो जो चावल खाते हैं उनका क्या होगा? जो दो तीन स्टेट बता रहे थे सर कि अमेरिका में खास करके बहुत ज्यादा लोग हैं ना इंडिया से, सही, तो उनके लिए भी तंगी है। वो इंडियन जो स्टोर थे वहां पर भी लिखा है 1 बैग ही सिर्फ मिलना है। नहीं, उन्होंने पहले वो 2-3 बैग उठा देते ना, उनको पता चल गया तो इंडिया ने ना बैन कर दिया है, तो इसकी शॉर्टेज होने वाली। इससे पहले कि कमी आए और रेट बढ़े, हम एडवांस में कुछ लेकर घर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इस वजह से उन्होंने भी बैन कर दिया। 1 बैग से ज्यादा आप खरीद भी नहीं सकते। और ये जो अरब हमारे आते हैं, ये जो डिमांड स्पेशल करते थे इंडियन चावल, इनका क्या बनेगा? ये क्या होगा कालिया? वो तो बड़े शौकीन है इंडियन राइस के। और भाई साहब, पाकिस्तान से ले लेंगे, पाकिस्तान के भी तो उसी क्वालिटी के होते हैं। क्वालिटी हाँ, पाकिस्तान के यहाँ बाढ़ नहीं आया ना। हाँ, ये पाकिस्तान को सिर्फ मुनाफा चाहिए, भाई साहब, पिछले पब्लिक का नहीं सोचना, पिछले साल सिर्फ भी उनको मुनाफा चाहिए। पिछले साल भी बाढ़ आई थी, थाईलैंड में भी आई थी, वहां पर भी कमी आ गई थी चावलों की। इंडिया में भी पिछले साल भी आई थी बाढ़, आई थी, तो वहां पर भी चावलों की पैदावार कम हुई थी। तो इस दफा तो और भी ज्यादा नुकसान हो इसी वजह गया। से उन्होंने भाई साहब रोक दिया ना, ताकि अपने लोगों के लिए बच जाए। हाँ। मुनाफा बाद में कमा लेंगे, ये अपनी सब जरूरत अपने लोग तो ना भूखे मरे हैं। और भाई मजे की बात तो ये है कि भाई कश्मीर में देखा गया कि वो वहां पर एक्स्ट्रा चावल दिए जा रहे थे। हाँ, तो नहीं है वो भी एक बड़ी जो उन्होंने बैन कर दिया वो अपने लोगों को दे रहे हैं भाई साहब। क्या बढ़िया है भाई। ये बात है ना भाई, आज ये चलो महंगी दामों बेच देंगे, अगर कल को अपने लोगों के लिए खरीदना पड़े भाई, तो उससे 4-5 गुना ज्यादा मैंने खरीद कर लेकर आना पड़ेगा। मजबूरी होती है खरीदना गवर्नमेंट की। एक मरतबा पाकिस्तान ने गंदम जो अफगानिस्तान को दे दी थी सारी, बाद में फिर महंगे दामों खरीदनी महंगे पड़ी दाम, थी। ऐसा कहीं ना हो। लेकिन वो नौबत आने से पहले इंडिया ने भाई साहब बहुत सही अच्छा किया भाई, स्टेप बहुत बड़ी वो भाई साहब population हमारे है। पास जो है ऐसे मिनिस्टर बैठे हैं ना, जिनको कैलकुलेशन आती हो कि भाई हमारी इतनी जरूरत है और इतनी हमें चाहिए, तो वो उतनी रख लेते हैं, उसके बाद आगे वो बेच देते हैं। तो इनको कैलकुलेशन तो आती नहीं, हिसाब किताब के लेकिन थोड़ा हमारे एक और काम सारा है ना। कुछ होता है, माल जब सामने से नजर आ रहा है ना कि महंगे दामों बिक रही है, तब इनके मुंह में पानी आता है। ये मतलब लालच में ऐसा फंसते जिस तरह हैं। कहते हैं ना फसली बटेरे, वो मौजूदा काम चलाओ बाद में देखा जाएगा। इनका तो फिर ये हो गया ये बिल्कुल ऐसा ही कि तरीका फ्यूचर है। की प्लानिंग इनकी नहीं होती। ये कहते हैं कि अभी चलने दो, फिर बाद में देख लेंगे। तो जिस तरह ये करता रहते हैं, कहते हैं अभी चलने दो बाद में देख लेंगे, तो बाद में वो फिर इतना मुश्किल हो जाता है, वैसे बर्डन बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे बात। वो दे भी नहीं ये पाते। वक्ती तौर अच्छा। का जो फायदा वो देखते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो नुकसान होने वाला है वो उसको मद्देनजर रखते ही नहीं है पाकिस्तानी लोग, अक्सरियत। कर्ज लेकर कर्ज उतारना है
और जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई करके और ज्यादा महंगाई करके इस महंगाई को भी रोकना है। उसके लिए फिर कर्ज लेना है। हाँ। तो मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? अरे जिस यार, चीज को रोकना है वो और ज्यादा हैवी किए जा रहे हैं। और उनको अपना हिस्सा मिल जाता है, यही बड़ी बात है। हाँ, ये बात असल में है, वो डिफॉल्ट तो पाकिस्तानी या पब्लिक हो चुकी है, हुक्मरान तो बच गए हैं। हमने भी पिछले 2-3 सही साल बात। पहले लगाए थे, क्या नाम था, सुपर कर्नल था क्या वो, सुपर इंडिया थी वो। नहीं क्या नाम था, कैनात। कैनात। वो सुपर इंडिया ही है। हाँ सुपर इंडिया, वो भाई साहब बहुत लंबे चावल बनते हैं। वो चावल इतने तो लगा, जब पक करा तो डबल हो जाते हैं। सेला वही तो होने के भाई साहब। बनता है ना। बहुत लंबे चावल होते हैं, वो तगड़े भी होते हैं। इंडियन तो क्वालिटी भाई है। अब- लेकिन हमारे यहाँ जब उसका सीजन था ना, वो 50 किलो का जो थैला है ना, वो तकरीबन 8,000 का मिलता है। आज उसका रेट 16,000 हो चुका है। 50 किलो का ना, 50 हाँ। किलो का 16,000। आज तो 400 किलो रुपए मिल रहे हैं भाई साहब। वो भी दूसरे बिल्कुल नाकस है, वो 400 का मिल रहे हैं। आला क्वालिटी के उनके तो रेट तो भाई साहब ये, लेकिन ये कि भाई अगर इंडिया बैन ना करे तो खुद बनेगा भूखा भाई, क्योंकि जरूर। बाढ़ की वजह से अपनी भी तो जरूरत देखनी है। पॉपुलेशन कौन सी थोड़ी ये है। समझो कि ये जो चावल है, ये पहले तो थे कि 3-4 महीने चलाने थे, अब ये एक और साल चलाने हैं। साल तक तो बिल्कुल। भाई जरूरत है। कुछ इलाकों में तो जहाँ पर बाढ़ की बचत है वहाँ पर तो पैदावार हो जाएगी, लेकिन जो मेजोरिटी है इलाके जहाँ पर ज्यादा बारिशें होती थी, जहाँ पर चावल की पैदावार ज्यादा होती है, तो वहाँ पर तो बाढ़ आ रखी है, तो चावल की पैदावार खुद ब खुद कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो आए दिन मौसम चेंज होता रहता है, वो अचानक से जो टेम्परेचर समंदर का बढ़ जाता है, उसकी वजह से एशिया भी इम्पैक्ट हो रहा था भाई। ये भी इंसानों की छेड़छाड़ से कुदरत जो है इतने खराबियां कर रहे हैं। मौसम को कंट्रोल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, सॉरी, मौसम को खराब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं भाई साहब। कितनी कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, धुआं छोड़ रही हैं, ओजोन को भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो फर्क पड़ता है भाई साहब। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ भाई साहब, चावलों की कीमत जरूर बताइएगा कि जो बासमती के जो चावल होते हैं अच्छे वाले, उनका रेट क्या है 1 किलो का। जी। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो, हमारे पास 400 के ऊपर है, 400-450 रुपए। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।